हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये हॉल वीडियो बहुत क्यूट होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट विवान। आई ओनली हैव 2 प्रोडक्ट्स जो मुझे आप लोगों को दिखाने हैं, जो मेरे हैं। बाकी उसकी पजल्स, बुक्स, रिसेंटली मैंने उसके लिए अपग्रेडेशन किया है ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इस हॉल में जो मैं आप लोगों के साथ में प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो 2 वेबसाइट से ऑर्डर किए हैं, एक अमेज़ॉन और एक फर्स्ट क्राई। अमेज़ॉन में पर्सनली बुक्स के बेसिस पे काफ़ी प्रेफर करती हूँ क्योंकि हर तरीके की बुक अवेलेबल हो जाती है उस पर। एंड फर्स्ट क्राई इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द वीडियो एंड सी मैंने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं। सो पहले मैं आप लोगों के साथ यही दोनों प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ जो मैंने मेरे लिए परचेज़ किए थे। ये दोनों, दिस इज़ द सीरम फ्रॉम ओले एंड दिस इज़ द डे केयर क्रीम। आई डिड वांटेड टू स्टेप अप माय गेम इन टर्म्स ऑफ skin care, so I went ahead and invested in a bit. Apart from that, everything is gonna be for Vivan. सबसे पहले उसकी ये आउटफिट देख लेते हैं क्योंकि this is the single outfit that is there in this whole video. So it's a dino print track suit that I ordered for him. ये baby हाथ का है. It has a hoodie as well over here. And it's a thick cotton material. I think autumn के हिसाब से ये काफ़ी suitable है क्योंकि विवान को थोड़ा जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है. And it has these track pants to be worn along. और मुझे बेस्ट पार्ट जो लगा वो ये था, इट हैज़ दिस नी पैड. दिस थिंग इज़ लाइक सॉफ्ट, तो जब गिरता है तो इट विल जस्ट एब्जॉर्ब अ लिटिल बिट ऑफ दैट शॉक जो उसे मिलता है. सो इट्स रियली क्यूट एंड आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ हिम वेयरिंग दिस थिंग. बहुत क्यूट लगा. आई लव दिस आउटफिट. ऑल्सो दिस वन रिटेल्ड फॉर 999 रुपीज़ और इस पर मुझे 100 का डिस्काउंट मिल गया था. सो it costed me somewhere around 899 rupees. This one ranges from 2 to 3 years old and मुझे लगता है this is like the exact fit of Vivan. अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता I would have appreciated it a little bit more, पर उनके पास साइज़ नहीं अवेलेबल था and I was like literally in love with it, so I was okay with it. So after the outfit, let me just share with you people these books that I ordered from Amazon for him. So books are something जिनके prices by heart मुझे इस समय याद नहीं है. So everything will be linked in the description box along with the prices. So don't forget to check it out as well. जो सबसे पहली बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ वो ये है. It's I Spy the Little Bunnies. So this book is all about that game which we used to play, I Spy जिसे कहते थे. So इसमें करना कुछ नहीं है. इट्स जस्ट ये कैमल है, ये बनी है जो कि बच्चे को इस पेज पे ढूंढना है. देन यू हैव दिस बॉल एंड दिस बनी जो बच्चे को इस पेज पे ढूंढना है. देन यू हैव these 2 characters, this bunny and this squirrel, जिसे बच्चे को इस पेज पे ढूंढना है. So this book is entirely all about saying I Spy. I think this is something that is worth investing in क्योंकि जिस एज ग्रुप में वो फॉलो इन करता है उस एज ग्रुप में बच्चों को बहुत क्यूरोसिटी होती है चीज़ें ढूंढने की. तो इट्स गुड टू हैव समथिंग लाइक दिस सो एज टू मेक श्योर दैट वो एबिलिटी जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकें इन एन एजुकेशनल सेंस. Then the next book that I bought for him is this my first 100 words, क्योंकि इसे लेट के ही आराम से फ्लैप कर सकते हैं. इट्स क्वाइट अ थिक वन. इट्स अ बोर्ड बुक, तो पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है. दिस इज अ ब्यूटिफुल बुक. इट हैज़ दीज रियलिस्टिक पिक्चर्स. दिस वन इज़ बाय रॉबर्ट पिडी. सो ये काफ़ी रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं जो यूज़ करते हैं. इनकी बुक रेंज जो है वो बहुत ही अच्छी है और इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है. इट्स लाइक क्वाइट हैंडी और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर आप ऐसे बच्चे को लिटा करके इस तरीके से एक हाथ से भी रीड कर रहे हैं उसके लिए, so you can keep on reading it. So then I got him the series of my first padded books in which he has numbers, alphabets and animals. Let me show you one by one. So alphabets वाली बुक के साथ मुझे शिकायत है. It's just a little torn over here, but I'll try to make sure कि मैं मैनेज रखूँ इसे. I love it that it has this small and capital alphabets. मैं small letter alphabets भी अब उसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो आसान हो जाता है पढ़ाना. प्लस इट हैज़ मोर थिंग्स टू टेल हिम अबाउट कि A फॉर क्या क्या होता है. अभी उसे सिर्फ ये पता है कि A फॉर एप्पल है, अब उसे एयरप्लेन और आंट बाकी चीज़ें भी पता चल जाएंगी. सो इट्स अ रियली नाइस बुक. प्लस मैंने जो कन्वीनियंस देखी थी कि लेट के भी मैं आराम से उसे पढ़ा सकती हूँ. इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज दैट वन बट स्टिल इट्स अ नाइस बुक. इट्स अ स्टर्डी वन. आई थिंक इट विल लास्ट. देन आई हैव दिस वन फॉर नंबर्स. अब इसमें नंबर्स तो काफ़ी छोटे लिखे हुए हैं, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. अगर थोड़ा सा बड़ा लिखा होता तो इट वुड हैव बीन मोर अप्रिशिएटेबल. बट हाँ, काउंटिंग इज़ समथिंग विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक और वो ये बहुत अच्छे से सॉर्ट करती है.
look at it, it's just so easy for you to count for the child, plus the pictures are very realistic, so it's really a very nice one. Then it's the animals, so you have pet and farm animals, then you have wild animals, you have sea animals, you have insects, you have like multiple things. You can go ahead on and on and on about animals and different categories. So these were the books that I went ahead and invested in. Then I've got him these 2 registers. ये plain registers हैं, तो Amazon ख़त्म हो गया, यहाँ से फर्स्ट क्राई स्टार्ट होता है. ये plain registers हैं जो मैंने उसके लिए मंगवाए थे, just to make sure that he has his hand on the scribbling वाला part. With that I've got these pencil colors and these sketch pens. आई जस्ट वॉन्टेड कि उसकी पिन से ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना, जिसकी वजह से मैंने इन्हें ऑर्डर किया. बिकॉज इट जस्ट सर्व्स 2 पर्पसेस. एक तो उसकी पिन से ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, दूसरों से कलर्स रिकग्निशन होगा, विच इज़ समथिंग एवरीवन वांट्स. नेक्स्ट एज यू पीपल नो, अभी तक वो मेलिसा एंड डक के ABCD 1 2 3 4 और शेप सॉर्टिंग वाली पजल्स को पूरी तरीके से लिटरली कंठस्थ कर चुका है. अब मैंने उसके लिए हिंदी के स्वर मंगवाए थे. ये बेबी हग से हैं. आई पर्सनली लव दिस फैक्ट कि बेबी हग वेंट अहेड और उन्होंने एक पॉपुलर ब्रांड को थोड़ा सा कॉपी किया, इवन दो द क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड. ये गत्ता है जिसे दबाया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डैमेज बहुत आसानी से हो रहा है ये बच्चों से. बट स्टिल इट्स रियली नाइस, इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट बाय देम. आई वुड रैदर अप्रिशिएट अगर वो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पॉलिशिंग क्रिएट कर सकें, तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर. बट स्टिल आई लाइक इट, और इट्स जस्ट ईजी फॉर दैम टू ग्रिप एंड पुट देम बैक ओवर हेड. और इससे उसको स्वर की रिकग्निशन भी होगी, प्लस उसके हाथ जो है वो सेट भी हो जाएंगे. ट्रेस करने में पजल्स वगैरह के थ्रू बहुत आसानी होती है. एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हर चीज़ का प्राइस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद लिंक. सो आई एम नॉट मैंशनिंग द प्राइसेस एट द मोमेंट, आई डोंट रियली रिमेंबर इट. सो नेक्स्ट जो है मैंने उसके लिए ये स्मॉल लोअर केस वाले अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर किए. जी जो है वो टूटा हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स कम्प्लीटली लाइक इट हैज़ टेकन मी अबैक. क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे दे वेरी ईजी टू ब्रेक. काफ़ी स्टर्डी नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. मेरे अकॉर्डिंग दे शुड हैव बिन समवॉट लाइक एटलीस्ट मेलिसा एंड डक के कंपैरिजन के, बट बहुत नाजुक से हैं, बहुत आसानी से बच्चे तोड़े दे रहे हैं इनको. दैट इज़ वॉट द इशू, मेजर इशू इज़. रेस्ट दे आर कलरफुल, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर ईजी टू ग्रिप, पुल आउट एंड प्लेसिंग बैक इज़ रियली ईजी. और इनके थ्रू मैं एक्चुअली उसे साउंड्स सिखा रही हूँ लेटर्स के. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेप. नेक्स्ट फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग आई ऑर्डर्ड दीज 2 puzzles. Now exactly the same puzzles are available in Melissa and Doug as well. I'll link them in the description box for you people if you people want to go ahead and invest in it. बट ये 200 समथिंग के मुझे पड़े हैं, एंड दे आर समवेयर अराउंड 600 समथिंग. तो इट्स जस्ट, आई पर्सनली फील इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इवन दो फिनिशिंग उनकी बेहतर होगी क्योंकि मैंने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. एंड आई नो कि इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं. बट स्टिल किड्स लव ब्रेकिंग देयर टॉयज़, दे लव थ्रोइंग देम. ख़राब हर तरीके के टॉयज़ होते हैं, सो इट्स बेटर थोड़ा कम प्राइस में वो रिकग्नाइज़ कर ले जाएं चीज़ों को. इट्स फार मोर बेटर, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि वो रिकग्नाइज़ करें. सो यू हैव दीज फार्म एनिमल्स एंड दीज व्हाट डू यू कॉल देम, वाइल्ड एनिमल्स एज इन टर्म्स ऑफ पजल्स. देन मैंने उसके लिए ये नंबर्स वाला पजल ऑर्डर किया. आई गेस दिस वन वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव आउट ऑफ द लॉट दैट आई ऑर्डर्ड. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो बेसिकली यू नीड टू मैच द नंबर विद द क्वान्टिटी, actual quantity. Vivan is very much capable in recognizing numbers from 0 to 10, so I wanted him to switch over to quantity as well. तो मैंने इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया just to make sure that बुक है और ये है, तो just to make sure कि वो थोड़ा सा क्वांटिटी की तरफ भी अब उसका झुकाव होना बहुत ज़रूरी है. एंड because he's grasping really quick, I think I should try to utilize his entire potential. And the last thing that I ordered is this. ये बेसिकली कैपिटल और स्मॉल लेटर में पजल है बच्चों के लिए, और ये वुड की नहीं है. सबसे पहली बात, ये प्लास्टिक की है एंड इट्स अ पजल जिसमें आपको जैसे मैंने ओपन नहीं किया एक्चुअली से, लेकिन जस्ट बेसिकली दिस इज़ लाइक कार्डबोर्ड, ये हार्ड कार्डबोर्ड ही है. So you need to ink the letter with the actual thing that goes along with it.
ऑब्वियसली दिस डजंट गोज अलोंग, पर मैंने सर्च करने की कोशिश नहीं की है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट ही वुड लव डूइंग वंस ही विल बी केपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग द लेटर्स। तो और ये हाथों को कोऑर्डिनेट करने में भी काफ़ी हद तक काम आएगी। एंड आई पर्सनली फील दैट दिस इज़ गोना बी रियली अ वेरी प्रोडक्टिव आइटम फॉर हिम, क्योंकि उसने इस तरीके की पजल्स अभी तक सॉर्ट आउट नहीं की हैं। तो लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी वुडन पजल्स को वो काफ़ी फेंकने में बिलीव कर रहा है। तो आई जस्ट वांट कि वो पहले उस एज को क्रॉस कर जाए जिसमें बच्चे ज़्यादा चीज़ें फेंकते हैं, उसके बाद मैं इस तरीके की चीज़ें उसे इंट्रोड्यूस करूँ जो कार्डबोर्ड की हैं, जो टूट सकती हैं। नाउ दिस इज़ द वीडियो दैट आई डिड वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नाउ I'd like to share with you people a few couple of things। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो थोड़ा और वक्त आप मुझे दे दें। जो बुक्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी JDK का, और एक और यूट्यूबर है जिन्हें मैंने फॉलो किया है, जिन्होंने पैटर्न गाइड किया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को इन बुक्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। Obviously Vivan has been introduced to books and puzzles since a very early age, प्लस उसे फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से भी मैं काफ़ी लंबे अरसे से गाइड कर रही हूँ। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दैट ही इज़ क्वाइट गुड एट इट, फ्लिप करने में पेजेस वगैरह ही इज़ क्वाइट गुड एट इट। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस इट एट दिस स्टेज एज वेल, उन वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी इन गेटिंग अ गाइडेंस कि आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेशन हमेशा अपने बच्चे के साथ में 15 से 20 मिनट्स का ही रखिए एंड ट्राई टू कीप इट इंटरैक्टिव। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप खुद बच्चे को दे करके चीज़ें कोशिश करेंगे कि वो अपने आप सीखने लग जाए, तो ये नहीं होगा। यू विल हैव टू गाइड हिम, यू विल हैव टू गिव हिम टाइम। आपका टाइम जब मिलेगा तभी वो सीख सकता है, और एल्स आपसे पहले वो बोर हो जाएंगे और छोड़ करके उठ जाएंगे। आपको लगेगा वो करना नहीं चाहते, बट बेसिकली आप खुद उनका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे होते। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल यू इंट्रोड्यूस एजुकेशनल स्टफ टू योर किड्स, एंड विद दैट बीइंग एन एडवाइस फ्रॉम मी, आई विल टेक योर ऑल लीव, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।